हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। और यहाँ पर अभी नाश्ते में ना मैं पराठे बना रही हूँ और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस बैगन में ना कुछ भी टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं है, बस जैसे हम लोग भरवा बैगन बनाते हैं ना, वही वाले मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं और इसको छोटा छोटा कट करके ना मैंने बना दिया है। यहाँ पर मैंने मेथी वाले पराठे बनाए हुए हैं, उसके साथ ही हम लोग यानी सब्जी खाने वाले हैं। क्योंकि सब्जी ना काफ़ी दिनों से बची थी, मतलब 4-5 बैगन थे, तो मैंने कहा चलो सुबह इसको ही बना देते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं बाहर आ ही रही थी, तो यहाँ पर ना टीवी ऑन था लेकिन कुछ चल नहीं रहा था उसमें, लेकिन ये खुद ही राधा और कृष्ण की इतनी प्यारी वॉल सी, मतलब वॉल बोल रही हूँ, पेंटिंग सी दिख रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी कैप्चर कर देती हूँ। तो अभी सुबह का ही टाइम है, नाश्ता मैंने बना दिया है, बाहर ऐसे आई थी और बाहर ना अभी 9-9:30 का टाइम होगा और आप देख सकते हो इतनी तेज़ धूप आजकल होने लगी है। सुबह शाम हल्का फुल्का ठंडा है अभी, लेकिन दिन के टाइम काफ़ी गर्म जैसा होने लग गया है और धूप तो आप देख ही रहे हो बहुत तेज़ है। और मम्मी भी अपनी पूजा वगैरह कर रही हैं। यहाँ पर हमारी कैंडी को देखो, बिल्कुल अंदर चले गए टेबल के, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ धूप लग रही है। ये सुबह ही बाहर बैठ जाती है, 8 बजे हम इसे बाहर बिठा देते हैं ताकि ये सुबह की अच्छी खासी धूप ले ले। हम लोग को तो टाइम लगता नहीं है कि हम लोग धूप में ऐसे बैठे हैं, लेकिन इसको हम धूप में ज़रूर बिठाते हैं। ये विटामिन डी अपना लेती रहती है। और अभी इसे गर्मी लगी हुई ना, तो ये टेबल के नीचे चले गई है। थोड़ी देर में हम इसे अंदर ले जा लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़े से ना अपने फूल वगैरह जो भी लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पर ना ये वाला जो पौधा है ना, ये पता नहीं ख़राब हो चुका है, क्योंकि इन वाले पौधों में ना पानी बहुत कम जाता है। थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी गया ना तो ये सड़ने लग जाता है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा खिला था, लेकिन शायद पानी ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से मुरझा चुका है। और यहाँ पर इस तरह से फूल हैं, और ये फूल बस अब कुछ और दिनों के लिए है। उसके बाद ना गर्मी आ जाती हैं, और गर्मी में फूल रखना मतलब बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। धूप बहुत तेज़ रहती है, चाहे आप 2 टाइम भी पानी दो ना, उसके बाद भी जो है पौधे बहुत मुश्किल होता है कि बच जाएं। और यहाँ पर टाइम देखो आप कितने बजने वाले हैं। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी, मतलब नाश्ता सब बन चुका है। यहाँ पर ये जो मैंने स्प्राउट बनाए थे चने के, वो भी मैंने बॉईल कर दिए हैं हल्के से, इसमें बस प्याज और टमाटर डाल के इसका भी सैलेड जैसा बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखो बंदर आए थे, और ये पपीते के पेड़ में ना इतने अच्छे अच्छे पत्ते लग रहे थे, सारे पत्ते खाकर चले गए। तो ये हमने ऐसे राउंड में जाल लगा रखा है, तो उसके बावजूद ये जो है डरते नहीं है, बिल्कुल खा खू के वो जा चुके हैं मतलब। तो बस वही है। और अब मैं थोड़ा सा ना धनिया लेने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने सब्जी बनाई है ना उसमें थोड़ा सा धनिया मैं डालने वाली हूँ। तो बस अब किचन गार्डन से थोड़ा सा धनिया तोड़ते हैं और बैगन की सब्ज़ी में डालते हैं, और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी जो है ये होली के बाद, मतलब होली से पहले का है, होली तो अभी चली गई है। और आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी गई होगी। उसका व्लॉग भी कल आएगा, क्योंकि आशी और सिया के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी। और सिया के तो कंटिन्यू 2 पेपर साथ में चले थे ना, तो इस वजह से मैं बिज़ी थी। तो इसलिए ब्लॉग वगैरह ना मैं कर पा रही हूँ, ना मैं एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, मैं ही नहीं हर जो भी मदर अपने बच्चों को पढ़ाती होगी ना, उनको होता होगा। और जो नहीं भी पढ़ाती है ना, उनको भी थोड़ा टेंशन तो देखो रहती है बच्चों के साथ। और दोनों के एक साथ पेपर चल रहे हैं ना, तो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा वो हो जाता है कि आशी तो पढ़ ही लेती है, लेकिन सिया के साथ तो प्रॉपर बैठना पड़ता है, तो इस वजह से व्लॉग इतना हो नहीं पा रहे हैं। तो आज भी थोड़ा टाइम लगा है, सिया को स्कूल से लेकर आई हूँ, तो अभी टाइम है, तो मैंने कहा चलो ये एडिट कर देती हूँ। तो बस उसके बाद नहा गए थे, और यहाँ पर ना मैं कपड़े जो है वो सुखाने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मैट्रेस भी आज हस्बैंड ने जो है छत में डाल दिए थे। छत ना वॉश करवाई थी मम्मी ने, तो अभी काफ़ी साफ़ हो रखी है। तो इसको धूप सुबह इधर दिखा दी थी, लेकिन अब मैं इसको उधर वाली साइड में, क्योंकि यहाँ से धूप जो है ना डायरेक्ट अभी सन यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, थोड़ी उधर की साइड में पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये मैट्रेस जाने वाली हूँ, ताकि ये अच्छे से और सूख जाए। बहुत दिनों बाद धूप दिखा रही हूँ इनको मैं, इसलिए ये पूरा सुबह से लेकर पूरा दिन 3-4 बजे तक जो है ना छत में ही थे मैट्रेस, बहुत अच्छे से सूख गए थे ये।
और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला पेड़, इसमें जो ये फूल लगे हुए हैं ना, सारे कि सारा इन फूलों का बोर का जितना भी गिर रहा है ना, बहुत येलो येलो सा छत में गिर रहा है। अभी तो छत साफ़ है क्योंकि वॉश की थी, लेकिन हल्का हल्का फिर से ये गिरने लग गया है। इसको ना टेसू के फूल बोलते हैं। अभी ये बहुत अच्छे से खिल चुके हैं, होली के टाइम पर ही ये खिलते हैं, तो बहुत अच्छे से खिल चुके हैं ये। लेकिन अभी इसका जो बोर वगैरह गिरता है ना, उससे एलर्जी वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आशी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे, ये वाले मौसम पे। तो वही है, और मेरे को भी हल्का हल्का सा कोल्ड हो रखा है। अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन बीच में मेरे को भी जुकाम हो रखा था 1-2 दिन। अभी दवाई खाई है तो मैं ठीक हूँ। और अभी डायरेक्ट ना मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ना वही खाना वगैरह हुआ और मम्मी और मैं जो है थोड़ा मार्केट चले गए थे। क्योंकि होली का थोड़ा बहुत सामान जो भी होता है वो हमने लिया नहीं था, क्योंकि मैं भी बस बच्चों के साथ लगी रहती थी, तो जाने का टाइम नहीं लग रहा था। अभी टाइम निकाल के हम लोग, मम्मी और मैं, मतलब चले गए थे मार्केट, क्योंकि सामान तो लाना ही है, चाहे टाइम हम कैसे भी मैनेज करें, सामान तो त्यौहार का लाना ही होता है। तो मम्मी और मैं चले गए थे, वहाँ से आए और चाय वगैरह हमने पी ली है। पर्दे जो है ना वो मैंने लगा दिए। अब हम लोग खिड़की बंद नहीं करते हैं, पर्दे लगा देते हैं, क्योंकि अभी ठीक है मौसम, खिड़की खोलने लायक है। और उसके बाद ना सिया बहुत ज़िद करने लगी थी, मम्मी सामान दिखाओ, आप क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो। और इसने ना एक स्प्रे मंगा रखा था, और मैंने इसको बोला कि मैं वो स्प्रे नहीं लेकर आई हूँ। तो इस टाइम पर वो वही देख रही थी। तो अचानक जब मैंने इसको दिखाया ना स्प्रे, तो ये बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये स्प्रे काफ़ी दिनों से बोल थी कि मम्मी मुझे स्प्रे चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये खुश हो गई है। ये फोम वाला जो स्प्रे होता है ना, वो है ये। होली तो ये इन्होंने नहीं खेली है, क्योंकि होली के नेक्स्ट डे ही इनके एग्ज़ाम जो है शुरू हो गए थे, तो होली दोनों ने नहीं खेली। हम लोगों के साथ खेली, लेकिन ऐसे बाहर नहीं गए हैं, ना ही इन्होंने कलर लगाया। आशी को तो बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको तो हमने सिर्फ घर पर हम लोगों ने ही लगाया। उसके बाद वो अपना पढ़ाई करने बैठ गई थी। सिया को भी हमने लगाया, इन्होंने नहाया और फिर ये अपना पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि ना इनका फर्स्ट पेपर ही स्टार्ट है। फिर मेरे को था ये भीगेंगे या ऐसे कलर, तबीयत ख़राब होगी, तो पेपर भी देना है, इसलिए इन्होंने कुछ भी। और मेरे बच्चे दोनों के दोनों इतने समझदार हैं कि उनको जिद भी नहीं करा कि मम्मी हमें खेलना ही खेलना है। हमारे साथ हल्का फुल्का खेला, उसके बाद ये दोनों नहाकर अपना पढ़ने बैठ गए थे। अभी इनके ना एग्ज़ाम इस बार पता नहीं क्या हुआ है, कि मतलब होली से हमेशा पहले इनके एग्ज़ाम हो जाते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनके एग्ज़ाम होली के टाइम पे पड़े, और वो भी होली के नेक्स्ट डे। तो ऐसा नहीं है बच्चों का मन नहीं करता होगा, मन तो कर ही रहा होगा, लेकिन आशी तो खैर बिल्कुल मना करी थी, क्योंकि उसको कलर से बहुत एलर्जी सी है, और इसलिए उसको था कि मुझे पढ़ना है, तो वो अपना पढ़ ही रही थी। फिर यहाँ पर हम जो सामान लेकर आए थे, सिया को सब देखना था, मम्मी आप क्या लेकर आए हो। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान लेकर आए वो मैं सब उसको दिखा दिया है। वो तो अपना स्प्रे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है। और हम लोग जो है अब रात को गुजिया बनाएंगे थोड़ी सी। तो पहले और मम्मी और मेरा यही था कि हम लोग गुजिया नहीं बनाएंगे, ऐसा करेंगे मार्केट से ही ले आएंगे, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि बच्चों के एग्ज़ाम है, और फिर टाइम ना मिल नहीं रहा था इतना, क्योंकि एक जने से गुजिया ना बन तो जाती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत हो जाती है इसलिए। लेकिन फिर यही मन में आया कि हम हर साल गुजिया ना थोड़ी सी बनाते हैं, शगुन के लिए ही तो होता है, कढ़ाई चढ़ानी चाहिए हर त्यौहार में। तो हमने कहा चलो कोई नहीं। तो हमने रात को फिर जब खाना खा लिया था, रात को डिनर कर लिया था ना, उसके बाद मम्मी और मैंने थोड़ी सी गुजिया बना ली थी, कि चलो प्रसाद चढ़ाने के लिए हो जाएगा थोड़ा, और घर में कोई ऐसे आता है होली के दिन, तो थोड़ा खाने के लिए भी हो जाएगा। और मेन ये था कि त्यौहार है, हम हर साल बनाते ही हैं, तो फिर क्यों छोड़ना है, तो इसलिए हमने फिर जो है बना दिया था। यहाँ पर ये सारा का सारा सामान जो है होली का ये सब है, और इसको दोबारा से थैले में रख के दोबारा से मैंने अंदर रख दिया है। और अभी जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, आज 3 मार्च है। और वो जो ब्लॉग था वो छोटी होली का था, क्योंकि 3 मार्च को आपको पता है ग्रहण लगा हुआ था, तो उस टाइम तो कुछ ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब हम लोग तो ऐसे छोटी होली के दिन कैसे कुछ खास होता नहीं, हमारे यहाँ वही गुजिया वगैरह ही बनती हैं जो बनती हैं। बाकी ऐसे पूजा वगैरह तो हम लोग नहीं करते हैं, जैसे लोग जाते हैं ना मतलब जो झंडा होता है उसकी पूजा करते हैं, वो हम सब नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, और टाइम अभी पता नहीं शाम का है कि सुबह का है, मुझे ये भी ध्यान नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सिया का जो है सामान, मतलब जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, वो अपना पढ़ रही है। और उसके अलावा जो उसको सैम्पल पेपर्स मिले हुए हैं, रिवीजन पेपर्स मिले हुए हैं, उनके जो आंसर्स होते हैं ना, वो सब मैं लिख कर उसको दे रही हूँ। जो कॉपीज़ में लिखे हैं तो वो तो अलग है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो सैम्पल पेपर में आते हैं ना, वो मैं उसको लिख कर दे रही हूँ। तो आजकल सारी मदर्स का यही होगा कि बच्चे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन बच्चों के साथ ना मदर का भी इतना ज़्यादा से काम हो जाता है, हमारी भी पढ़ाई हो जाती है इनके साथ साथ। तो बस
बस करना भी पड़ता है, क्या करें, क्योंकि बच्चे फिर हो जाते हैं थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, तो उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट तो करना ही पड़ता है कि हाँ चलो हम इतना हेल्प तुम्हारी कर ही सकते हैं। तो मैं वही सिया के लिए कर रही हूँ, फिर उसके बाद सिया अपना पढ़ रही है, क्योंकि इनका अब जो है होली के नेक्स्ट डे जो है एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर हमारी गुजिया जो बनी थी रात को, मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं करा था, जो थोड़ी बहुत गुजिया बनाई थी वो है। और ये जो है बाहर मम्मी ने थोड़ी सी ऐसे रखी है, क्योंकि आशीष दिया को खानी होती है, जैसे होता है ये बच्चे घर में बनता है तो वो देखते ही हैं, तो ये रखी हुई हैं ताकि ये घर के लिए, मतलब कि हम लोग घर में ऐसे खाते हैं ना, वो है। यहाँ पर तुलसी के पत्ते वगैरह सब कुछ रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि सूतक लग चुका था सुबह से ही, तो तुलसी के पत्ते वगैरह और जो कुश की जो डंडी होती है ना, वो भी हमने रख दी है, ताकि दिन तक एटलीस्ट हम लोग खाना वगैरह खा लें। तो 3:30 बजे से 3:20 से जो है ग्रहण था, तो उससे पहले थोड़ी सी मैं दाल बना रही हूँ, दाल चावल हम लोग खाएंगे। और इतना कम बना रही हूँ कि बचे ना, क्योंकि उसके बाद वो जो बचा हुआ खाना है अब हमने खाना है नहीं शाम तक, क्योंकि 6:45 तक ग्रहण था ना, तो इसलिए तो बस 3:15 से पहले ही हमने खाना खुना खा के सब निपटा दिया था। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था, सीधा फिर ग्रहण के बाद ही हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी अरहर और मलका की दाल चढ़ा दी है, जितना कि दिन तक हम लोग खा लें। और उसके बाद यहाँ पर जो ये जूस है, ये है माल्टे का जूस, जो कि हम लोग जब फ्लावर एग्जीबिशन पे गए थे ना, तब हम लोग वहाँ से लेकर आए थे। तो जो हम पिछले साल लेकर आए थे ना, उसकी उसमें और इसमें ना थोड़ा सा मेरे को अंतर लगा है, थोड़ा सा डिफरेंस लगा है। वो वाला जो था बिल्कुल उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा वाला जो बोलते हैं ना, वो था। ये भी अच्छा है, लेकिन उसके कंपेयर थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन है ये भी अच्छा है। तो टाइम हो गया है अभी 6:45 हो गए हैं, और सिया ने देखो फ़ैन खोल दिया है, इसको गर्मी लगी है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी चप्पल ना बेड के नीचे चली गई थी, और इसने बहुत मशक्क़त करके मेरी चप्पल निकाली और मैंने चप्पल पहन ली। और इसको बोली मेरी चप्पल कहाँ है, ये बोली मम्मी आपको क्या हो गया, चप्पल तो आपने पहन ली है। तो कभी कभी ना ऐसा होता है, जैसे कभी हम चश्मा पहनते हैं, चश्मा ढूंढते रहते हैं, तो वैसे चप्पल पहन ली और चप्पल ढूंढ रही हूँ बेड के नीचे। और सिया को चप्पल निकालते निकालते इतनी गर्मी लगी, वो बिल्कुल अंदर चली गई थी, इस वजह से फ़ैन खोला, मैंने बंद कर दिया। और मेरे को हल्का हल्का सा जुकाम जैसा भी लग रहा है आज। और अभी 6:45 बज गए हैं, और आज जो है ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण। तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। खाना तो हमने बहुत जल्दी खा लिया था, और फिर उसके बाद जब तक ग्रहण नहीं होगा 6:45 तक कुछ खाना भी नहीं है, तो हम लोग कुछ खाएंगे भी नहीं। ऐसे बच्चों के लिए जैसे माफ़ होता है, लेकिन अभी बच्चों ने भी खाना खा रखा है, तो इस वजह से हम लोग बैठे हैं। चाय बनाऊंगी मैं तभी जब 6:45 बजे के बाद हम लोग नहाएंगे, उसके बाद ही चाय वगैरह बनेगी, तब हम लोग चाय पियेंगे, खाना बनाएंगे, वही है। और कल मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा गुजिया बनाई थी हम लोगों ने रात को, फिर देर हो गई थी, 11 बज गए थे, थोड़ी सी बनाई। वैसे मतलब मैं और मम्मी यही का सोच रहे थे कि इनके टेस्ट चल रहे हैं, फिर मैं इनके साथ भी बिजी हूँ, तो मैं सोची थी रहने देते हैं, लेकिन बाहर से ना थोड़ा सा वो होता है कि लाओ, और इतनी मिलावट है आजकल, आपको पता ही है। तो मैंने कहा मम्मी चलो हम हर साल ही बनाते हैं, तो मम्मी ने बोला कि चलो थोड़ा सा शगुन हो जाता है, कढ़ाई चढ़ाई इतनी चाहिए, थोड़ा होता ही है, साल भर का त्यौहार है। तो फिर इसलिए थोड़ी सी हमने गुजिया बना दी थी, वही है। और अभी सिया ने जिद करी मम्मी आप दही बड़े नहीं बना रहे हो, तो अब वो होता है ना कि अब बच्चे ये होली ना नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनका पेपर है, और होली के बाद आपको थोड़ा बहुत भी खेलो ना, ऐसा अजीब सा हो जाता है, बच्चे भी मतलब फिर वो हो जाएंगे। और आशी तो बिल्कुल नहीं खेलेगी, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, जैसे ये बोर वगैरह आता है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसको खांसी जुकाम, आंखों में खुजली उसका शुरू हो गया है, तो वो तो होली बिल्कुल नहीं खेलेगी। सिया भी नहीं खेलेगी, इनका भैया टेस्ट है, इसका साइंस का है पहला टेस्ट, तो नहीं खेलेगी ये। लेकिन जैसे घर में कोई आता है तो भाई हम लोग थोड़ा बहुत कलर लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे ऐसा भी क्या है, तो वही सब है। और मम्मी तो सुंदरकांड में गई हैं आज, क्योंकि मंगलवार है, मम्मी आएंगी फिर वही नहाना वगैरह होगा हमारा 6:45-7 बजे तक। तो बस अभी कुछ कैसे खा लूँ, और ये मुझे बोली मम्मी दही बड़े बना दो, दही बड़े बना दो। तो मम्मी आएंगी ना, तो अब देखते हैं क्या होता है, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं।
मैं सोच रही हूँ बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे को उसको पढ़ाना भी है, परसों पेपर भी है परसों से, तो जैसा भी होगा मतलब बनना होगा तो बना दूंगी, वही है। और कैंडी भी यहीं पे घूम रही है। और दिया को मैंने पढ़ने के लिए भी बुलाया, थोड़ी देर ने टीवी देखा था। बेड में कॉपी किताबें फैली है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी कॉपी किताबें फैली हैं। ये आशी की है, आशी ना यहीं पे पढ़ रही थी, अभी वो थोड़ी देर टीवी देख रही है, क्योंकि बच्चा पढ़ते पढ़ते भी ना थोड़ा अजीब हो जाता है, तो मैंने उसको बोला तू थोड़ा वो पढ़ ले। तो इसका चारों तरफ ये इधर, और आपके घर में भी आजकल यही माहौल चल रहा होगा, बच्चों के टेस्ट है ना, इसलिए वही सब है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, इसको बस मैं पढ़ाने ही बिठा रही हूँ सिया को। मैं तो थोड़ी देर पढ़ लेगी, थोड़ा 1 घंटे टीवी देख लिया इन्होंने, इसलिए मैं भी थोड़ा सा अपना मोबाइल वगैरह देख रही थी इसलिए। और ये देखो कैंडी को, कैंडू, हेलो कैंडू, हेलो कैंडी, ओ मम्मी की कुछ बेटी, ओली मम्मी की कुछ बेटी। और अभी ना पानी आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ धनिया वगैरह में पानी डाल देती हूँ। मम्मी ने ना सुबह पानी डाला था, लेकिन यहाँ देखो पूरा सूख गया, धूप इतनी तेज़ है ना, बिल्कुल सूख गया है। वहाँ पे भी देखो, और बल्कि सुबह ही मम्मी ने इनमें पानी डाला हुआ है। तो मैं खाली हूँ, मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा पानी डाल के फिर सिया को पढ़ाने बिठाती हूँ। वहाँ प्याज में भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। क्या हो गया? तो बस यहाँ पे हल्का सा जो है छिड़काव कर देती हूँ, और फिर सिया बोलती मम्मी मैं डालूंगी पानी, तो फिर हल्का सा उसने डाल दिया था, और मैं चली गई थी इसको पढ़ाने के लिए। तो इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट ही नहीं करा, और मतलब दही बड़े जो ये बोल थी मैंने वो भी नहीं बनाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। टाइम मतलब उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए, बहुत चीज़ें उसके लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो मैंने वो भी नहीं बना पाई मैं। तो चलिए कोई नहीं, अभी ना एक्चुअली क्या होता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो वो अच्छी बात भी है। और कल आएगा होली का व्लॉग, तो लेकिन आप आज का व्लॉग देख लेना, लाइक कर देना अगर पसंद आया आपको। तो मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।